छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। मुझे भी ना माई पसंद नहीं है और अब तो इसने अपनी जुबान से कह दिया है कि इसको अरमान पसंद नहीं है। और ये तो वही बात हुई ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अभी 50,000 रुपया मैंने तुम्हें दिया था, हैं? इतने पैसों को क्या करता है तू, बता मुझे। ओ यार मुझे क्या पता था वो शान आके हिसाब देख लेगा। ताऊ जी तो बड़े महीनों से हिसाब नहीं देख रहे हैं। और घर जाके माही को बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। तू पागल हो गया क्या? रोमियो, रांझा, मजनू क्या पागल थे? उनका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं माही को बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हो। और बीवियां भी सारी एक जैसी होती हैं। हाँ, जिस बात पे नाराज होना होता है उस पे नाराज नहीं होती, जिस पे नहीं होना होता उस पे नाराज होती हैं। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। माही बीबी, ये नीम तो बड़ी कौड़ी होती है। हाँ तो शब्बू, करेले भी तो कौड़े ही होते हैं। लेकिन कोई कोई नीम चढ़े भी तो होते हैं। मेरा मतलब है शान जी ये कैसे पियेंगे? हाँ क्या मतलब है कैसे पियेंगे? अगर शान जी ये पियेंगे नहीं तो उनका बुखार कैसे उतरेगा शब्बू? कोशिश करके देख ले, शान जी तो बुखार में गोली तक नहीं खाते। कैसे नहीं खाएंगे? मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी तो जरूर पियेंगे। अच्छा तू ना बाकी की चीजें लगा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। और नरगिस गलत सुन मेरी। जल्दी चलो ना शान। नरगिस तू समझ क्यों नहीं रही? बुखार नहीं है मुझे, तुझे तो पता है। मुझे तो पता है, माही को तो नहीं पता ना। चलो। अरे उसको पता है तो फिर क्यों पिला रही है मुझे? झूठ जो बोला है, पीना तो पड़ेगा। ये क्या जबरदस्ती है यार। भाई की हो गया है? वो शुक्र है तुसी आ गए हो। अब दिलावर भाई चलो दुकान चलिए। हाँ चलो चलो आ जाओ। ठहरो 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 ठहरो, किधर जा रहे हो? अब्बा जी दुकान जा रहे सी। बुखार में? अब्बा जी बुखार दा की है, बुखार ते आंदा जांदा है ना, दुकान ते खोलनी है। अब्बा जी तुसी टेंशन ना लो, बुखार उतर जाएगा। बुखार बिगड़ भी सकता है दिलावर पुत्र। अब्बा जी क्यों बिगड़ेगा? अब्बा जी नहीं बिगड़ेगा, बुखार कुछ नहीं होगा अब्बा जी। शान भाई, ताऊ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नीम का पानी पीने से ना बुखार बिगड़ेगा नहीं, दौड़ जाएगा। ये ले। नहीं नहीं ओए ने एक्स्ट्रा नहीं पीना, इधर दे मुझे। ओए इधर आ बेटे, अखा खोल, अखा खोल। शाबाश शाबाश शाबाश। ले बे दिलावर पुत्र, ये नीम का पानी पीने से अब सारी जिंदगी तुझे बुखार तो क्या थोड़े फिंसी भी नहीं होंगे। ये ले पकड़ माही। हाय ताऊ जी, ये आपने क्या किया? क्या किया? बुखार तो शान भाई को था ना, पिला आपने दिलावर भाई को दिया। क्या? अब माही, शान ने ना झूठ बोला था ताकि दुकान पे ना जाना पड़े। क्या? तो फिर इसका मतलब है कि यास्मीन ने भी मुझसे झूठ बोला है। यास्मीन बाजी ने भी? हाँ जी, उसने मुझे कहा कि दिलावर को बड़ा तेज बुखार है, वो बेचारा दुकान पे नहीं जा सकता। नहीं ताऊ जी, मैं भला चंगा, मुझे बुखार सुखार कुछ भी नहीं, मैं तो दुकान जा रहा था जी। ओहो, ये तो फिर बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन खैर है, मेरी जान ऐसा टोभी पकड़ा मारूंगा गलती को, चारों शाने चित्त होगी, इसका ज़ाला करूंगा मैं। वो कैसे भला? वो ऐसे कि अब एक गिलास नीम के पानी का माई तू और बना के ला, और वो हम पिलाएंगे शान को। जी ताऊ। नहीं नहीं अब्बा जी, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा अब्बा जी। शान नहीं होगा कभी। शान रुको। मैं सच के जाओ, मेरे भतीजे के देखो ना मुंह पे क्या क्या। तुम ऐसा करो, जाके ठंडा शरबत का गिलास लेके आ, इसकी कड़वाहट दूर हो। नहीं ताऊ जी, मैं हुण कुछ नहीं पीना, पीना मुंह करवर तैयार हो गया, मैं कमरे जा रहा, मैं कुछ नहीं पीना। हद हो गई है, वो नीम का पानी नहीं पीना चाहता, ये शरबत का पानी नहीं पीना चाहता, तो फिर ये पीना क्या चाहते हैं? चल फिर फलाना पराठा तो एक लस्सी का गिलास पेड़े वाली ले आ, फिर हम तो पिए ना। चलिए ताऊ जी, आ जाए। आ जाइए।
जी, किससे मिलना है आपको? नाम तो आपने सुना ही होगा, सी फॉर सिकंदर। सी फॉर नहीं, एस फॉर सिकंदर होता है। मैं तो सी से ही लिखता हूँ जी, आप ऐसे लिख दिया करें। वैसे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और मिलना किससे है तुझे? आप किसी से मिलने की ख्वाहिश ही नहीं रही, आप मेरे सामने यूं ही खड़ी रहे और मैं आपको देखता रहूं। क्या? कैसा लगा मेरा स्टाइल? अब ना मैं तुझे ना अपना स्टाइल दिखाती हूँ। श्योर। चल निकल यहाँ से, छिछोरा कहीं का। मुंह उठा के आ जाते हैं कहीं से। ओह, छिछोरा ना होए थे। हुन मैंने इसको छड़ना नहीं है, तेरी ऐसी की तैसी तुझे। अरमान जी, आप? माही, तुमने थप्पड़ मारा सिकंदर को और अब जूता मार रही हो? नहीं नहीं तो। सिकंदर बाहर आओ। नहीं अरमान, मैं नहीं आऊंगा, ये मारेगी मुझे। कुछ नहीं कहेगी, मैं हूं तुम्हारे साथ। माही, तुम जानती हो ये कौन है? हाँ, छिछोरा। क्या? माही, यास्मीन बाजी का कजन है ये, शेखुपुरा से आया है। अच्छा, तो ये शेखुपुरा भी सी से ही लिखता होगा। सी से? हाँ, क्योंकि इसकी हरकतें ना सी क्लास हैं। खैर माही, मेहमान है हमारा, कुछ मत कहना इसको दोबारा। चलो अंदर चलो। नहीं अरमान पैन, मैंने अंदर नहीं जाना। कुछ नहीं कहेगी तुम्हें, मैं हूं तुम्हारे साथ। जो इस्तकबाल इस तरह कर रही है, वो अंदर जाके क्या हाल करेगी? कुछ नहीं करेगी आप, चलो मैं देख रहा हूँ इसको। तो देखता हूँ मैं आके अभी। लो बोला, अब मुझे क्या पता कि यास्मीन बाजी का कजन है। सारे मूड का सत्यानाश कर। आए यास्मीन, तेरा बेड़ा तर जाए की दिसता है तू ताऊ जी नो। अरे वाह वाह, बड़ी वाह खाई जा रही है। ओए वाह खाई नहीं जा रही, कटी जा रही है। मतलब? ओ कुछ नहीं, तू ये बता, तूने ताऊ जी को क्या बताया था कि मुझे बुखार है? हाँ, मैंने इसलिए बताया था कि तुझे मिलना ना पड़े। क्या हुआ? फिटे मुंह, कुछ भी नहीं हुआ। ताऊ जी ने मुझे पकड़ के वो नीम का जहरीला पानी पिवा दिया है। तो पागल तो नहीं होगी, हंस रही है। यहाँ मेरा मुंह कड़वा जहर हो गया, उल्टा पेट में अलग दर्द हो रहा है। देख देख दिलावर, मैंने ना झूठ तेरी वजह से बोला था। हाँ, झूठ मेरी वजह से बोला था, सजा भी मुझे मिल गई है। तो वो क्या कहते हैं ना, वो मियां बीवी एक गाड़ी के दो पहिए, वही। हाँ, एक तो तूने पंचर कर दिया, अब जा ले गया पंचर वाले को। ओ नहीं ओए, कुछ आके मीठा ले गया। मेरा मुंह कड़वा जहर हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हर चीज जहरीली सी लग रही है, जा ना लेके आ जा। अच्छा लेके, तू गुस्सा क्यों हो रहा है तू? और क्या लेके आ जा ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। जा यास्मीन, तेनू अल्लाह पूछेगा, ताऊ जी तानू भी। ये तूने अच्छा किया भाई सिकंदर बेटा। वैसे मुझे तुम्हारे ये अचानक आने की वजह कुछ समझ में नहीं आई। आपको तो पता है ताऊ जी कि सिकंदर वजह बेवजह कहीं आता जाता नहीं है। हाँ, आज हमारे घर की तरफ की आवाज चल रही होगी तो लिप्पो गुड्डे की तरह तू इधर आ गया। बड़ा मजाक करते हैं ताऊ जी। काफी दिनों से दिलावर पायन और यास्मीन बाजी की याद आ रही थी, मैंने सोचा उनके साथ साथ आपसे भी मिलता हूँ। दिल बड़ा उदास हो गया था ताऊ जी। खैर ये तूने बहुत अच्छा किया। अपना अरमान पुत्र। जी भाई जी। पुत्र, मेहमान घर में आया है, कोई खातर तवाज़ो करो। नहीं नहीं नहीं, खातर तवाज़ो नहीं, अब दोबारा नहीं ताऊ जी। अभी अभी तो तुम आए हो, तो खातर तवाज़ो कहाँ हो गई? बाहर दरवाजे पे। मैं कुछ समझा नहीं, तू कहना क्या चाह रहा है? ताऊ जी वो, हाँ बाजी, सफर से आया हुआ है, थका हुआ है, मैं माही को बोलता हूँ चाय पानी का बंदोबस्त करे इसके लिए। हाँ ठीक है। क्या और सुना भाई, घर में सब खैर खैरियत थी? हाँ जी ताऊ जी, सब खैरियत है। और सुना आजकल काम धंधा क्या चल रहा है? काम या धंधा? ओह वाह भाई वाह, काम धंधा एक ही होता है, जैसे लस्सी शस्सी, रोटी शोटी, पेड़े शेड़े। सच बताऊं ताऊ जी तो आजकल फारक ही हूँ। वो तो खैर तो पहले से ही है। हैं जी? मेरा मतलब है कि आजकल के नौजवानों का यही तो प्रॉब्लम है पुतली, कि आधी जिंदगी वो फारग रहते हैं और बाकी की आधी जिंदगी काम ढूंढने में गुजार देते हैं। सिकंदर तू? अस्सलाम वालेकुम यास्मीन बाजी। वालेकुम सलाम। तू कब आया? बस अभी 2 मिनट पहले। यास्मीन पुत्र, सिकंदर आया है बड़ी दूर से सफर करके, ले जाके इसके साथ खातर तवाज़ो करो। नहीं नहीं ताऊ जी, खातर तवाज़ो अब दोबारा नहीं। क्यों भाई, खातर तवाज़ो क्यों नहीं? आखिर तू हमारा मेहमान है। जा ले जा ले जा ले जा इसको। चल
आ मेरे साथ, उठ ना, आ जा। ठीक है ताऊ जी। अरे अच्छी तरह खातर तवाज़ा कर रही है। क्या हुआ तुझे? खातर तवाज़ा से बड़ा पे तकता है, कोई गलत किस्म की यादें लगती हैं इसके साथ। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। बड़ा आया, यानी आपको समझता क्या है? हाय अल्लाह, माही जी आपने सिकंदर को थप्पड़ ही मार दिया। हाँ तो बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ, और मुझे क्या पता था कि वो बदतमीजी कर रहे हैं। हो नहीं कि वो यास्मीन बाजी का कजन है। वैसे ना वो 1 नंबर का ना 2 नंबर आदमी है। हाँ तो फिर तो ठीक ही किया है मैंने उसके साथ। और वैसे भी मेरे अब्बा जी कहते हैं कि जो लड़कियों और रिश्तों की कदर नहीं करता ना वो। माही, तुम हर काम अच्छा ही करती हो। अरमान जी आप अरमान साहब जी, आप कुछ चाहिए था आपको? हाँ, वो अब्बा जी कह रहे हैं सिकंदर आया हुआ है, तो उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो आप जाके। जी। रुको माही, जी अरमान जी। तुम इतनी बहादुर कैसे हो? मेरा मतलब है तुम मेहमानों का इस्तकबाल ऐसे ही करती हो? नहीं, वो ना सिकंदर का बच्चा ना बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। अच्छा, कहो तो मैं उसके दांत तोड़ूं जाके? नहीं अरमान जी, नहीं। माही बीबी, हाँ शब्बो, मैं एक बात बोलूं? बोलो। मुझे ऐसे लगता है अरमान साहब आपको पसंद करते। क्या फजूल बातें कर रही है शब्बो तू, काम कर, इतने सारे काम पड़े हुए हैं। उनकी आंखों में ना आपके लिए प्यार नजर आता है। शब्बो तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा ना वो सारे बर्तन उठा वहां से, जा अपना काम कर। ये जो इश्क और मशूकत है, छुपाए नहीं छुपते। हाँ। क्या बोल रही हो तुम? हाँ जाओ कोई काम करो, जाओ। जी काम करने के लिए तो कह रहा हूँ मैं। तुम इतनी बहादुर कैसे हो? मुझे ऐसे लगता है अरमान साहब आपको पसंद करते। तुम मेहमानों का इस्तकबाल ऐसे ही करती हो? नहीं। हाँ जरा बता। क्या पटाना होगा? नहीं यास्मीन बाजी, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मैं घर वापस जा रहा हूँ, उससे दूर ही रखें मुझे। क्यों, क्या हुआ है? उसने मुझे थप्पड़ मारा। हाय अल्लाह, इस माही की इतनी जरूरत कि उसने मेरे भाई को मारा? नहीं छोड़ें यास्मीन बाजी, मैं जा रहा हूँ, गाड़ी निकल जाएगी। मेरी गल सुन, अगर मैं तेरा ब्याह माही से करवा दूं तो? भाई से ब्याह? नहीं, वो मुझे उससे दूर ही रखें। आपके कहने का मतलब मैं रोज उससे मार खाऊं? कैसी बहन है आप? इसमें तेरा ही फायदा है। मेरा फायदा? वो क्या? देख, अगर तू माही से ब्याह कर लेगा ना तो ताई जी तुझे ना पूरे 5 लाख रुपया देंगे। हैं 5 लाख? कम में क्या? नहीं, खर्च ना करें तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा है। बाजी मुझे मंजूर है। ठीक है, तो फिर ना प्लान मैं दूंगी। पैसे नहीं देंगी? अरे बेवकूफ, प्लान का मतलब है कि जो कुछ करना होगा ना वो सब कुछ मैं तुझे बताऊंगी, ठीक है? तो फिर यास्मीन बाजी आप फिक्र ना करें, सिकंदर के बारे में सोचना और सोचने के बाद मुंह बंद रखना, ये डायलॉग है मेरा। वैसे बड़ा ही बकवास डायलॉग है तेरा। चल अब इधर क्या करेगा तू? उसको पटाना नहीं है, निकल यहाँ से। माही से तुम मोहब्बत करते हो, ठीक है, और अम्मा से कहते हो कि वो झूठ नहीं बोलते। बिला वजह का रिएक्शन नहीं दो, दिमाग की नहीं दिल की सुनो, और घर जाके माही को बताओ कि तुम उसे मोहब्बत करते हो। मुश्किल नहीं है मेरी जान, बस अंदर प्यार वाली फीलिंग्स लाओ और माही को बोल दो। कहीं इरफान की बात सच न साबित हो जाए। मुझे अगर माही से प्यार हो गया तो? हाय मेरे अरब्बा, दिल खुश कर देता है, सिकंदर आ गया।
तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे सिकंदर नहीं आ रहा, तुम्हारी कमेटी निकल आई है। हाय हाय भट्ट साहब, क्या हो गया आपको? अगर कोई रिश्तेदार आएगा तो खुशी तो होगी ना। क्या 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 रिश्तेदार? तुम शायद भूल रही हो बाहर बेगम, सिकंदर यास्मीन का रिश्तेदार है। हाय हाय भट्ट साहब, आपकी मत क्यों मारी गई है? भाई यास्मीन अब हमारी रिश्तेदार है, तो यास्मीन के रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार हुए ना। ना, पर पहले तो तुम सिकंदर को अच्छा नहीं समझती थी। अब मेरा ज़हन बदल गया। क्या ज़हन बदल गया? मतलब कि तुमने यू टर्न ले लिया है? साहब, सिकंदर जो है ना, बड़ा पीबा बच्चा हो गया है। माशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ता है और सारे रोजे भी रखता है। हाँ, और 2-4 दिन में हज पे भी जाने वाला है। अरे अच्छा, माशाल्लाह। मैं सारों को मुबारकबाद दे के आती हूँ। रुके पर आओ। बात तो सुनो। हद हो गई है, कच्चे दिमाग की औरत, बात ही नहीं समझती। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये अचानक बहार बेगम के दिल में सिकंदर की मोहब्बत कैसे जाग उठी है। ये अंदर खाने चल क्या रहा है? ये किसका फोन है भाई? हेलो, हाँ जी बोल रहा हूं। आप कौन? रेमू बाबा? कौन रेमू बाबा? अच्छा, रेमू बाबा। हाँ बताओ। नहीं रेमू बाबा, इस वक्त तो मैं दुकान पे नहीं आ सकता। आप ऐसा करो कि आप घर आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, जब आना हो पहले फोन जरूर कर लेना। चंगा, रब रखा। ये रेमू बाबा को अचानक मुझसे कौन सा काम पड़ गया? शान, अगर आज आपने दुकान से छुट्टी करनी है ना, तो फिर मुझे अम्मा के घर ले चले। क्या अम्मा के घर? अम्मा का घर है, कोई थाना नहीं जिसे सुनते ही आप डर जाते हैं। कम भी तो नहीं है। की? और मेरा मतलब कि बंदे को कम जाना चाहिए, बंदे की इज्जत बनी रहती है। शान, आपको तो पता ही है कि मेरी अम्मा आपकी कितनी इज्जत करती हैं। जब आप जाते हैं तो कैसे आपके आगे पीछे घूमती रहती हैं, आपके लिए तरह तरह के पकवान बनाती हैं, आपको अलग कमरा तक देती हैं। मुझे बताएं जरा, कोई सास है ऐसी जो अपने दिमाग की इतनी ज्यादा इज्जत करती हो? और इज्जत तो मैं भी उनकी बड़ी करता हूँ, सर पे नहीं बल्कि सर आंखों पे बिठा के रखता हूँ उनको। सास नहीं बल्कि अम्मा समझता हूँ उनको। हिम्मत करके अम्मा से छुप के सैर कराने भी ले जाता हूँ। पता है मुझे कितनी हिम्मत है आप में, है? रहने ही दें आप, अकेली चली जाऊंगी मैं। अच्छा, अब नाराज तो ना हो। छोड़े मेरा हाथ। अगर ना छोड़ू तो? बहुत हो गया यास्मीन बाजी, मुझसे और इंतजार नहीं होता। आप ताऊ जी से डायरेक्ट मेरी शादी की बात करें। सच के बहुत शौक नहीं हो रहा तुझे घोड़ी चढ़ने का? दिलावर पायन, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। पहले तो मॉय को इम्प्रेस तो कर ले। मुझे प्रेस करने की क्या जरूरत है? मुझे तो वो पहले से ही कबूल है। सिकंदर, मैं इम्प्रेस करने का मतलब ये है कि पहले उसको मुतासर कर ले, तू इस काबिल है या नहीं। ओए छाट इसको, इससे कुछ नहीं होना, ये किसी काम का नहीं है। हमारा भी बना बनाया काम जो है ना बिगाड़ देगा। ओ भाई, तू हमारा काम कर लेगा कि नहीं? आप क्या बोल रहे हैं? ओए ओए, मैं खोदिया पहाड़ से निकला चूहा, वो भी इतना बड़ा चूहा? चूहा 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 किधर है चूहा? पागल, ओए मिसाल दे रहा हूँ चूहे को। ओ भाई देख, ये बिल्ली चूहे का खेल तो हमारे साथ ना खेल। सीधा सीधा बता, तू माई से शादी करेगा या नहीं? मैंने इनकार कब किया है? अब बस मौलवी को बुलाएं, दूल्हा तो तैयार है। यास्मीन इधर आ। ओए हुआ क्या है, ये पागल तूने यहाँ बुला लिया। पहले इसने माई से चपेड़ खाई है, अब जुती खाएगा। और अगर माई ने जाके ताऊ जी को बता दी, उन्होंने हमें गोली मार देनी है। मुझे भी यही लग रहा है। क्या वो हमें गोली मार देंगे? अरे नहीं, ये हमारा काम कर पाएगा या नहीं? देख, तूने इसको यहाँ बुलाना नहीं था, इस पागल को। तुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। अरे माफ कर दे, गलती हो गई मेरे से, मुझसे बुला लिया यहाँ पे। तूने गलती की थी, अतियाज़ा भी का। क्या करूं? इसको हाथ में कुछ पैसे पकड़ा और इसको यहाँ से चलता बना कर, हमारा भी काम बिगाड़ देगा ये। बिल्कुल सही है। सिकंदर, अल्लाह, सिकंदर कहाँ गया? और लगता है माई के पास में चला गया। चल चल चल। ओए पागल, फिर जुती खाएगा। ओए किथे में? कि तुझे जो ये तेरी बुढ़ी कहेगी तू वही करेगा। क्यों अम्मा जी, मेरे कहने से क्या छाले निकल आते हैं? माँ जैसी सास के साथ बदतमीजी करने से ना जबान पे फोड़े निकलते हैं। क्या फोड़े? इतने इतने बड़े फोड़े। शादी करोगी मुझसे?
नहीं, ये नहीं हो सकता। तूने यहाँ से जाना है तो मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा तुझे। ठीक है शान, अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है ना तो फिर मरो, लेटो इत्थे। तो ठीक है, लग जाओ फिर।